हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। रिसेंटली ही सीबीएसई का एक नया नोटिस आउट हुआ है, जिसके में उन्होंने जो क्लास 12 के बोर्ड्स बच्चे अभी देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ नए रूल्स आए हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी को नहीं मीट कर पाओगे तो उन्होंने साफ लिखा है कि आप जो है एग्जाम्स में नहीं बैठ पाओगे। तो आज जो सीबीएसई का आपका रीसेंट नोटिस आया है हम उनको डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि व्हाट ऑल सीबीएसई सेड। ठीक है, उस नोटिस में उसने क्या क्या बोला है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट्स जो भी आपके लिए जरूरी होंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। बेटा, सीबीएसई की वेबसाइट में ना ये एक पब्लिक नोटिस डला है 15 तारीख को, राइट 15th को, जस्ट अ सेकेंड, 15 तारीख को जो है ये एक नोटिस डला है आपके सीबीएसई की वेबसाइट पर। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कुछ आपके लिए ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसने ये कहा है कि अगर आप क्लास 12th के अंदर अपीयर होना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आपको क्लास 11th और 12th दोनों में वो सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही साल पढ़ा और फिर भी आप उस सब्जेक्ट के अंदर बैठ गए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट शुड हैव स्टडीड फॉर 2 years बाय अ स्टूडेंट टू बिकम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन। 10th में दे रहे हैं तो 9 10th में पढ़ना है, 11th में, अगर आप 12th में दे रहे हैं तो 11 12th में पढ़ना है। सेकंड, वो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको 75% अटेंडेंस अब कंपलसरी कर दी है। तो आपके स्कूल में आपकी 75% अटेंडेंस होना इस कंपलसरी, मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू हैव 75% अटेंडेंस, चाहे आप क्लास 12th बोर्ड दे रहे हो चाहे आप क्लास 10th बोर्ड दे रहे हो। तो थर्ड ये कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है। इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो आपके आईए होते हैं, कुछ में बाहर से आती हैं टीचर्स आपका वाइवा वगैरह लेने, कुछ स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है ये इंटरनल असेसमेंट जो है वो कंपलसरी है। कंपलसरी, अगर आपने इंटरनल असेसमेंट में आप नहीं बैठे या आपके फेल हो गए आप, तो साफर आपको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वो सब्जेक्ट रिपीट भी करना पड़ सकता है, राइट। तो वो साफ बोल रहे हैं एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और उसको जो है एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो अब आपको जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में 20 नंबर का होता है, बाहर से आपको फाइल बनानी पड़ती है, बाहर से टीचर वाइवा लेने आते हैं, तो ये आपको अब करना कंपलसरी है आपके सब्जेक्ट्स के अंदर, आप उसमें एब्सेंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने साफ लिखा है कि सीबीएसई ने कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उस एडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर सीबीएसई ने आपको क्या बोला है कि आप और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी 5 कंपलसरी के अलावा ले सकते हो। तो वो ये साफ ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है वो तभी आपको एडिशनल सब्जेक्ट देगा जब वहां पे उस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टीचर्स वगैरह होंगे या प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह होगी तो ही। ठीक है, तो आपके लिए जो है साफ लिखा हुआ है लास्ट में, स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशंस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए बोल रहा है जो एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आपने जो है बिना टीचर के या पूरी फैसिलिटीज के आपके स्कूल ने आपको रजिस्टर करवा लिया है तो आप एलिजिबल नहीं होगे उसके लिए बैठने के लिए। जो आपको ध्यान देना है वो यही है बच्चों कि 2-4 चीजें आपको ध्यान देनी है। नंबर 1, आपकी अटेंडेंस 75%। नंबर 2, आपको जो सब्जेक्ट है वो दोनों साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड नंबर 3, आपको आपके इंटरनल असेसमेंट को भी जो है आप सीरियसली लेना है। वहां पर अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई या फिर आप अपीयर नहीं करा तो उसका रिजल्ट उसका जो इंपैक्ट है वो आपके ओवरऑल रिजल्ट पे बच्चों पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये नोटिस सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जो है यहां पर जाकर इसको देख सकते हो। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सीबीएसई की तरफ से ये आपकी गाइडलाइंस आई हैं, तो जो बच्चे अभी क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन है। तो मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या नोटिस है ऑल अबाउट। ठीक है बच्चों, अगर आप अभी भी अपनी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं एंड अपनी तैयारी आप सीयूईटी के साथ मैनेज करना चाहते हैं तो हम लोगों का एक लक्ष्य बैच भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमारा लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको गैट, लैंग्वेज और बोर्ड्स तीनों की तैयारी करवा रहे हैं। सीयूईटी प्लस बोर्ड्स हम दोनों की आपको तैयारी करवा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरा कूपन कोड जब यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, VAISHALI। ठीक है बच्चों, तो एक शॉर्ट वीडियो थी आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि क्या नए रूल्स आए हैं। अटेंडेंस जाओ, अगर नहीं स्कूल जा रहे हो अटेंडेंस लो। ठीक है, अगर कोई मेडिकल इशू था
स्कूल में बात करो क्या चीज़ है क्या नहीं है, और इंटरनल असेसमेंट को सीरियसली लो। ठीक है बेटा, आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो ऐसे अपडेट्स के लिए, शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 12th में है, जिनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, एंड कॉमेंट करके बताओ आपके क्या व्यूज़ हैं इस नए रूल्स को लेकर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।